नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, इस समय 9 नवंबर के दिन जो छत्तीसगढ़ के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से हैं, बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियां नहीं है। लगातार पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से ठंडी हवाएं पूर्वी हिस्सों पर पहुंच रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है और आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव और परिवर्तन देखे जा सकते हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा के भागों पर भी उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ रहने की उम्मीद बनी हुई है। 10 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 नवंबर के दिन कितना बदल सकता है छत्तीसगढ़ का मौसम। दोस्तों, 10 नवंबर के दिन भी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली हैं। जो पहले नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच रही थी, लेकिन अब दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट मानसूनी हवाएं हैं वो छत्तीसगढ़ के भागों पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की उम्मीद नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सभी भागों पर भी 10 नवंबर के दिन बारिश की संभावनाएं जो हैं वो नज़र नहीं आने वाली हैं। 11 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 नवंबर के दिन दोस्तों क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नज़र आने वाला है। देखिए, 11 नवंबर के दिन पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ से लगातार ठंडी हवाएं जब छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेंगी, तो सीधी सी बात यह है कि सर्दी का प्रकोप अब धीरे धीरे अपने पैर पसारने वाला है छत्तीसगढ़ के भागों पर। और जो छत्तीसगढ़ के एक बड़े भाग हैं, यहाँ पर मौसम लगातार साफ ही चलता रहेगा। कोरिया से लेकर सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, इन सभी भागों पर दोस्तों 11 नवंबर के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। देखा जाए तो दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश की संभावना नहीं है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 12 नवंबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 12 नवंबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर बारिश की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली है और एक तमाम भागों पर मौसम साफ देखा जा सकता है दोस्तों। तो कवर्धा से लेकर दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ देखा जाएगा। उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सभी भागों पर शुष्क मौसम देखा जा सकता है 12 नवंबर के दिन और बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। आगे बात करने वाले हैं 13 नवंबर के मौसम के बारे में। 13 नवंबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है। देखिए, बंगाल की खाड़ी जो आने वाले दिनों में सक्रिय होगी, लगभग दोस्तों नवंबर के अंत तक बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन सकता है, लो प्रेशर सिस्टम, अभी जो मॉडल प्रिडिकेशन कर रहे हैं उसके अनुसार। लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो कौन सी दिशा में आगे की तरफ बढ़ेगा। इस बात को क्लियर करने में थोड़ा सा समय लगेगा। वर्तमान समय में 13 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश की संभावनाएं जो हैं वो दूर दूर तक देखी नहीं जाने वाली हैं। एक सभी भागों कवर्धा, दुर्ग से लेकर राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन सभी भागों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी
बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 13 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और जी किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा सकता है। सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। यहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाएगा। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एकदम सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूंगा। 13 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य ही बना रहेगा। आगे बात करने वाले हैं 14 नवंबर के मौसम के बारे में। 14 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। देखिए, नवंबर के 2 सप्ताह बीतने के बाद भी पहाड़ी भागों पर प्रभावशाली वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ देखा जाएगा। जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं यहाँ पर बारिश की उम्मीद जो है वो दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ ही देखा जाएगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की उम्मीद नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी बारिश की संभावनाएं जो है वो नज़र नहीं आने वाली है और सभी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 14 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में जानकारी साझा करूं तो सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भाग हैं। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, पलौद, धमतारी, गरियाबंद इन सभी भागों पर दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा और जो उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा इन सभी भागों पर टेम्परेचर जो है सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे। 14 नवंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का जो न्यूनतम तापमान है वो भी सामान्य रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।